जमील साहिब साहब आपसे इल्तिमास है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब वाहिद अंसारी साहब, हंगामा सा वाला पता नहीं है। आप सब लोग अच्छी तरह से पहचानते हैं, तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी इस्तकबाल है। आज जमील साहिब साहब बहैसियत शायर तशरीफ लाए हैं। आपने इनका दोनों हुनर देखा हुआ है। निजामत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं और अशार भी बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि यहाँ तशरीफ लाए हम उनका। तो अज़रा करम आप तमाम हज़रात संभाल लें। मैं बड़े ही एतमाद के साथ आज के इस मुशायरे की निज़ामत के लिए जनाब इरशाद अंजुम साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। तशरीफ लाए। हाँ, और हौसला अफजाई के तौर पर इनकी ज़बरदस्त जोरदार तारीफ से शानदार इस्तेमाल करें और बता दें कि बुमरा की आवाम अदब नवाज है और बाअदब है। जनाब इरशाद अंजुम साहब मालिक वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम समीर फैजी साहब ने कहा कि आप बता दें मुमरा की आवाम अदब नवाज है। माशाअल्लाह मुझे यहाँ आने के बाद पता चल गया कि मुमरा की आवाम ही नहीं बल्कि मुमरा के बच्चे भी अदब नवाज हैं। इधर साइड में बैठे हुए कुछ बच्चे भी वाह वाह कर रहे हैं। तो मैं फिर एक मरतबा, आप अहले ईमान हैं, ईमान वाले हैं, तो आपके दयार में मैं सलाम करता हूँ और उसी तरह से उसका जवाब मिलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया सामाईन किराम। आज की इस महफिल की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नामी इसमें ग्रामी पेश किया जा चुका है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पानी और मिट्टी से पैदा फरमाकर इस दुनिया के वजूद का सबब बना दिया। आगाज महफिल उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार के नाम जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगा दिया भरे तूफान में। आगाज मुशायरा उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार के नाम जिसने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह पर आग को गुलजार कर दिया। आगाज मुशायरा उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार के नाम जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो सिफत बख्शी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ठोकर से मुर्दों को जिला दिया। आगाज मुशायरा उस खुदाए बुजुर्ग जब्बार के नाम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में परवरिश का शरफ बख्शा। आइए सामीन, मैं हम्द के शेर से आज की इस महफिल का आगाज़ करता हूँ। और आप तो ईमान वाले हैं, आपको पता है कि जब हम्द और नात के शेर और मिसरे मुकम्मल हों तो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह की सदाएं बुलंद करें और नेकियों के हकदार हो जाएं। आगाज़ करता हूँ हमदे खुदाए बुजुर्ग जब्बार से आज की इस महफिल का कि वही तो आसमानों से ज़मीं पर भेज देता है, वही तो आसमानों से ज़मीं पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। वही तो आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने के लिए काबा वो पत्थर भेज देता है। और वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मुशक्कत की, वही देता है मुझको रोटियां मेहनत मुशक्कत की, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है, वही मासूम बच्चों का मुकद्दर भेज देता है। और वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। मैंने मतला पढ़ा, आपने बहुत जम के दाद दी। फिर उसके बाद मैंने 2 शेर पढ़े, आप ठंडे हो गए। मैं फिर एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं और मैं चाहता हूं कि मतला जब आए मुकम्मल हो तो उसी तरह से दाद दें और जब शेर मुकम्मल हो तो उसी तरह से दाद दें। सुने, फिर हम तो पढ़ता हूं कि खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, कोई कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए और उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं, उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए,
उसी की बख्शिशों से खेतियां जरखेज होती हैं। और जो रब चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए और गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी। अमेरिका के सुपर पावर होने से कुछ नहीं होता कि गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी और मेहरबा हो तो हर कतरा यहां तालाब हो जाए। गजब में आए तो कतरे में दुनिया डूब जाएगी और मेहरबा हो तो हर कतरा यहां तालाब हो जाए। आइए सामाईन, बाद अज़ हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज तहसीन पेश करने के लिए। वो बारगाह, वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी आखिरुज़्ज़मा बनाकर भेजे गए, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अजमत का इजहार लफ्जों से नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत, आप इधर देखें दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमद पाक के शेर मैंने पढ़े और मैंने कहा कि बाद अज़ हम्दो सनाए रब्बुल आलमीन चले बारगाह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज तहसीन पेश करने के लिए। उस जिक्र की तरफ चले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे बुलंद जिक्र अगर किसी का है तो हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेने से आदमी मुकम्मल मोमिन नहीं होता। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लोगे तो मुकम्मल मोमिन नहीं होगे। जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ लो तब तक आदमी मुकम्मल कामिल मोमिन नहीं हो सकता। तो इसी तरह से सामईन, पहले अल्लाह का जिक्र और उसके बाद हमारे आका का जिक्र और उसके बाद हमारी महफिल मुकम्मल हो जाएगी। आइए मदीने की तरफ चलते हैं। मदीने के अदब को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया। मदीने का पुराना नाम यसरब है। सरकार ने कहा है लोगों आज के बाद इसे यसरब ना कहना। यसरब के मायने होता है बीमारी का घर। मेरे आका फरमाते हैं अब ये बीमारी का घर नहीं है, अब ये मदीना हो गया है, अब ये शिफा खाना हो गया है। अब बीमारों को, पूरी दुनिया के बीमारों को अगर शिफा मिलेगी तो इसी मदीने से मिलेगी। सरकार ने मना फरमाया कि इसे यसरब ना कहा जाए बल्कि इसे मदीना कहा जाए। और मदीने की अजमत को शोराए किराम ने लफ्जों में यूं बयान किया। सुनिए, बड़े प्यारे दो मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं कि जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती, जाहिदों की सांसें भी इस तरह नहीं चलती जिस अदब से चलती हैं आंधियां मदीने में। दोस्तों, मदीने में आंधियां भी इतनी अदब के साथ चलती हैं। एक जाहिद, एक मुत्तकी आदमी, एक नमाजी परहेजगार आदमी जिस तरह से सांस लेता है उससे भी ज्यादा अदब से मदीने में आंधियां चला करती हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मुशायरे में गहमा गहमी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मगर हाथ तो हवा में उड़ गए मगर बुलंद आवाज यहाँ तक सुभान अल्लाह की नहीं था। उसी तरह से बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहोगे कि सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा। सरकार दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा। कदम भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। आइए सामईन, मैं चाहता हूं कि बहुत ही आने वाले शायर मोहतरम वाहिद अंसारी साहब खुदा नाज दूं, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ नाज देता हूँ कि हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता और वो नूर मुजस्सम जो ना होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। वो नूर मुजस्सम जो ना होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला